पैलमा शिमरानी एक 23 साल की कैम्ब्रिज की ग्रेजुएट थी जो बहुत इंटेलिजेंट थी। 2024 के शुरू में पैलमा को नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा हो जाता है जो कि खून का एक कैंसर है और उसे बताया जाता है कि इस स्टेज पे उसके ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं और 80% चांस है कि वो बच जाएगी। और शुरू में वो मान भी जाती है, वो अपने स्कैन्स के लिए राजी हो जाती है और डॉक्टर से फॉलो अप भी ले लेती है। लेकिन मसला तब होता है जब वो अपनी माँ के साथ ये डिस्कस करती है। उसकी माँ जो कि यूके में एक नर्स थी, लेकिन बाद में उसको नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग से हटा दिया क्योंकि उसके हेल्थ केयर से रिलेटेड व्यूज बहुत मुख्तलिफ थे। खैर, जब पैलमा अपनी माँ के साथ रहना शुरू करती है तो उसके ख्यालात भी बदल जाते हैं क्योंकि उसकी माँ प्रचार करती है अल्टरनेटिव मेडिसिन का। कीमोथेरेपी से नुकसान होता है, कैंसर के इलाज से नुकसान होता है और इसका इलाज किया जा सकता है रिस्ट्रिक्टिव डाइट से। मतलब अगर आप अपने कैंसर को भूखा रखेंगे और खुद भी कुछ नहीं खाएंगे तो कैंसर खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। और इसके साथ साथ कॉफी और इस तरह की हर्बल प्रोडक्ट्स से बेहतरी आ सकती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद वही हुआ जिसका डर था। एक दिन पैलमा बेहोश हो जाती है। जब एम्बुलेंस सर्विसेज को बुलाया जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर बाद में कोरोनर्स की रिपोर्ट में यह डिसीजन दिया जाता है कि शायद उसकी माँ के ख्यालात की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा सकी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले बहुत सारे इस तरह के केसेस मौजूद हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जब जाते हैं और असल जो इलाज है उसे छोड़ देते हैं, उन्हें अक्सर औकात नुकसान उठाना पड़ता है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े पैमाने पे रिसर्च की गई जिसमें यह देखा गया कि जो लोग कीमोथेरेपी को और कैंसर के जो डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट है उसे छोड़कर अल्टरनेटिव वेज पे जाते हैं, कुछ हर्बल तरीकों की तरफ जाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल तरीकों की तरफ जाते हैं, 5 गुना ज्यादा अमवात होती हैं उन लोगों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन लोग सिर्फ चंद व्यूज लेने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पे आके बोल देते हैं, उससे कितना बड़ा असर होता है। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, एप्पल का फाउंडर, और उसके साथ भी यही मामला पेश आता है। उसे पैंक्रियाटिक कैंसर जब डायग्नोज होता है तो वो भी दवाइयों से इनकार कर देता है, इलाज से इनकार कर देता है। लेकिन बाद में जब वो वापस आता है इलाज की तरफ तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे मुल्कों में बदकिस्मती से पहले ही बहुत कम सहूलियात मौजूद हैं। जितने कैंसर कॉमन है पाकिस्तान में, इंडिया में, उतने कैंसर अस्पताल नहीं है। और फिर बदकिस्मती ये कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसे लोग जो इस तरह का प्रचार करते हैं वो जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग असल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते और फिर नतीजे में उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है।